बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केस नंबर 3 बेटा हमारे पास प्रोपोर्शन का स्टार्ट हुआ था। इसके मैंने आपको फार्मूलाज बता दिए। अब हम इसका प्रॉपर क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनका क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है 15.16। अब बेटा यहाँ भी मैंने क्वेश्चन आपके पास पूरा नहीं लिखा हुआ, मेन चीज़ें मैंने लिखी हैं। लिखा है ड्रॉ पॉसिबल सैंपल ऑफ साइज 3 स्मॉल एन। बेटा आपको कौन सा चाहिए? स्मॉल एन आपके पास गिवन है 3, ठीक है। और पॉपुलेशन क्या आपको गिवन है 2, 3, 4, 5, 6। तो सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल एन यानी पॉपुलेशन लिख लेते हैं 2, 3, 4, 5, 6 एंड 8। स्मॉल एन आपके पास क्या साइज 3 है। केस बेटा कौन सा है? विदाउट रिप्लेसमेंट केस है, ठीक है। और आपके पास क्या दिया? प्रोपोर्शन ऑफ इवन नंबर। अब ये बेटा आपके पास एक नई चीज़ आ गई है। यहाँ पे जब भी प्रोपोर्शन आपको बताया जाएगा, प्रोपोर्शन पूछा जाएगा कि आपने इसका क्या फाइंड करना है, इवन नंबर फाइंड करना है या फिर ऑड नंबर फाइंड करना है। जैसे हम लोग मीन फाइंड करते थे, यानी आप लोग एक्स बार फाइंड करते थे पिछले केसेस में, इस तरीके से हम क्या फाइंड करेंगे? इसका प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे। लेकिन किसका प्रोपोर्शन फाइंड करेंगे? इवन नंबर्स का, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे जिसमें आपको क्या गिवन करेंगे? ऑड नंबर्स गिवन करेंगे। तो इसमें आपके पास इवन नंबर है, देखते हैं कि इवन नंबर का प्रोपोर्शन किस तरीके से बनाया जाता है। बाकी बेटा काम सारा वही है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा केस है? विदाउट रिप्लेसमेंट क्या लिखेंगे? पॉसिबल सैंपल्स विदाउट रिप्लेसमेंट। तो फॉर्मूला बेटा क्या होता है विदाउट का? कैपिटल एन सी स्मॉल एन, ठीक है। कैपिटल एन कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 C3। तो ये आपके पास पर आता है 20, ठीक है। जैसे आपको मैंने केसेस में बताया था, कैलकुलेटर में एक बटन होता है कॉम्बिनेशन का, उसको प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 20, ठीक है। अब क्या करते हैं? इसके 20 बेटा हमारे पास सैंपल्स बनेंगे, ठीक है। अब पहले सीरियल नंबर यहाँ पे लिखते हैं 20 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पे आपके पास सैंपल्स आएंगे। यहाँ पे आपके पास रहेगा पी कैप यानी प्रोपोर्शन किसका? इवन नंबर्स का, ठीक है। सिमिलरली बाकी 10 में आगे सीरियल नंबर लिख लेता हूँ। सीरियल नंबर आपके पास आ रहे हैं 10 वहाँ तक थे बेटा। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। इसके यहाँ पे सैंपल्स आएंगे और पी कैप है जी। उज़ैर बेटा यहाँ पे बैठा हुआ है जी। उज़ैर आप बताएं कि आपको क्या विदाउट रिप्लेसमेंट की साइज 3 के साथ सैंपल्स पता हैं जी। तो बेटा आप मुझे बताएंगे ओके कि सबसे पहले हमने साइज 3 बनाने, तो सैंपल्स में आपके पास कितने? 3 सैंपल्स आने चाहिए। तो 2, 3 बेटा कितनी बार लिखेंगे? 1, 2, 3, 4 टाइम, ठीक है। 2, 3 कितनी दफ़ा आएगा? 4 टाइम। 2, 3, 2, 3, 2, 3 एंड 2, 3, 4, 5, 6, 8 अटैच करेंगे। 4, 5, 6 एंड 8। अब इसको हल्का सा बेटा क्रॉस लगा दिया। अब 2, 4 की बारी है। 2, 4 कितनी बार लिखेंगे? 1, 2, 3 टाइम, ठीक है। 2, 4, 2, 4, 2, 4, ठीक है। क्या अटैच कर दिया? 5, 6 एंड 8। 5, 6 एंड 8। इसको हल्का से क्रॉस कर देंगे। 2, 5 कितनी बार लिखेंगे? 2 टाइम, क्योंकि अगर इसको हम पेयर बनाते हैं 2 ही वैल्यूज रह जाती हैं। 2, 5, 2, 5 क्या अटैच हो जाएगा? 6 एंड 8। और अगर इसको मैं हल्का सा क्रॉस करूँ 2, 6, 8। ये बेटा आपके पास 2 का सारा सर्कल क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम किस पे चलेंगे? 2 को आप क्रॉस कर लें 3, 4। 3, 4 बेटा कितनी दफ़ा लिखेंगे? 1, 2, 3 टाइम, ठीक है। 3, 4 कितनी बार आएगा? 3 टाइम। 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4 क्या अटैच हो जाएगा? 5, 6 एंड 8, ठीक है। 2 बेटा क्रॉस हो गया था, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी। आपके पास क्या था? 3 से स्टार्ट होना है, ठीक है। देखिए 2 का सारा सर्कल कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद 3, तो 3, 4 हमने 3 टाइम लिखना है, ठीक है। 3, 4, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 8 अटैच कर देंगे इसके साथ। 5, 6 एंड 8। अब तो यहाँ से हल्का सा 4 क्रॉस कर देंगे। अब 3, 5 कितनी दफ़ा लिखेंगे? 2 टाइम।
3568। इसकी सैम्पल बेटा पहले भी आपको लेना मैंने सिखाया हुआ है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से बना रहा हूँ। उसके बाद 5 भी हल्का सा क्रॉस करेंगे, 368 बेटा लिखेंगे, 368। 3 के साथ सारा कंप्लीट हो गया। अब 3 को भी मैंने क्रॉस कर दिया। 4 5 की बेटा बारी है। 4 5 कितनी बार लिखेंगे? 2 टाइम। 4 5 साथ क्या अटैच होगा? 6 and 8। ठीक है। अब 5 अगर हल्का सा क्रॉस करें तो 4 6 8, और आखिर में बेटा आपके पास 4 भी आपके पास क्रॉस हो गया तो क्या रह जाएगा? 5 6 and 8। तो इस तरीके से आपके पास सबसे पहले साइज के सैंपल्स कंप्लीट हुए हैं। ठीक है। अब बेटा आपके पास क्या होगा? पी कैप। पी कैप यहाँ पे किसको शो करते हैं? प्रोपोर्शन को। किसको शो करते हैं? प्रोपोर्शन को। अब प्रोपोर्शन किसका बेटा बनाएंगे? इवन नंबर्स का। ठीक है। जैसे आप लोग मीन लेते थे पहले, जैसे आप इनको ऐड करके 3 पे डिवाइड करते हैं, इस तरीके से तो मीन होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? प्रोपोर्शन होगा। किन नंबर्स का? इवन नंबर्स का प्रोपोर्शन। अब आपने यहाँ पे देखना है इवन नंबर इस सैंपल्स में कितने आ रहे हैं। ठीक है। कितने आ रहे हैं? 2 और 4 2 आ रहे हैं, लेकिन कितने में से? 3 में से। टोटल नंबर्स बेटा आपके पास क्या? 3 है, इसलिए यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ पे इवन नंबर कितने आ रहे हैं? 1/3 आ गया। यहाँ पे इवन नंबर 2/3 आ जाएगा। यहाँ पे इवन नंबर आपके पास 4 8 2 आ रहे हैं, 2/3। यहाँ पे क्या आ रहे हैं? 2/3। यहाँ पे क्या आ रहे हैं? 3/3। अच्छा, इसको आपने डिवाइड नहीं करना, बाद में आपको कैलकुलेशन में आसानी होती है। यहाँ पे भी 3/3, यहाँ पे बेटा आपके पास 2/3, यहाँ पे भी 2/3, और यहाँ पे 3/3। ठीक। अब यहाँ पे आपके पास इवन नंबर कितने? 1/3। यहाँ पे कितने? 2/3, फिर 2/3, फिर 1/3, 1/3, 2/3, 2/3, 2/3, 3/3 एंड 2/3। तो ये तो बेटा आपके पास सैंपल्स और साइज का प्रोपोर्शन। अब मैं इसको मिटा के क्या करता हूँ? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाता हूँ। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देखें किस तरीके से बनेगी। जी बेटा यहाँ पे मैंने बाकी चीज़ें मिटा ली, सिर्फ आपके पास प्रोपोर्शन आ गया, क्योंकि प्रोपोर्शन मुझे चाहिए। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में इसकी फ्रीक्वेंसी बनानी है। अब हम देखते हैं इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनती है। मैं हेडिंग दे रहा हूँ, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन। जैसे बेटा आप लोग क्या लिखते थे? मीन लिखते थे, एक्स बार लिखते थे। इस तरीके से यहाँ पे क्या लिखेंगे? पी कैप लिखेंगे। ठीक है। तो पी कैप बेटा सीक्वेंस में देख लेते हैं क्या क्या आ रहा है? 1/3, 2/3, 1/3, 2/3 एंड 3/3। 3 ही आ रहे हैं आपके पास। अब हमें कैसे पता चलेगा कि आपके पास कॉलम आगे आएंगे? यहाँ बेटा हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है। फॉर्मूला सबसे पहले क्या लिखेंगे? न्यू पी कैप, यानी सैम्पलिंग के मीन वेरियंस लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है समेशन पी कैप एफ ऑफ पी कैप। यानी बेटा क्या करेंगे? सबसे पहले पी कैप, फिर एफ ऑफ पी कैप बनेगा, फिर पी कैप एफ ऑफ पी कैप से मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका सम लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास क्या बनेगा? फ्रीक्वेंसी बनेगी। फ्रीक्वेंसी बेटा आपके पास क्या? अब आपने देखना है डाटा में आपका 1/3 कितनी दफ़ा आ रहा है। ठीक है। 1/3 1, 1/3 2, 3 4, 4 टाइम, तो इसकी फ्रीक्वेंसी बेटा क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ठीक है। सिमिलरली 2/3 देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या आ गया? 12 आ गया। अब देखते हैं 3/3, 1 2 3 एंड 4, ये 4 आ रहा है, तो आपके पास की फ्रीक्वेंसी आ गई। हमें कैसे पता चलेगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी ठीक है? ये सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कर लेते हैं, जो कि क्या आ रहा है? 20 आ रहा है। तो बेटा आपके पास सैंपल्स भी तो 20 बने थे ना, तो इसलिए आपके पास का मतलब है आपकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। इस फॉर्मूले को बेटा मैं थोड़ा सा भी साइड पे लिख लेता हूँ। देखें फॉर्मूला आपके पास क्या था? मीन एंड वेरिएंस फ्रॉम सैम्पलिंग। क्या होता है बेटा आपके पास? मीन यू पी कैप इक्वल टू समेशन पी कैप एफ ऑफ पी कैप। तो एफ फ्रीक्वेंसी आपके पास आ गई। अब आपके पास क्या बनेगा? एफ ऑफ पी कैप।
जी बेटा कैसे बनता है? जी अरबाब आप बताएंगे कैसे बनता है फ्रीक्वेंसी? एफ ऑफ पी कैप कैसे बनता है? टोटल फ्रीक्वेंसी पे डिवाइड होता है। गुड जी। अब बेटा क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी आपके पास सम पे डिवाइड होगी। सम कितना आ रहा है? 20, 4/20, 12/20 एंड 4/20। अब कौन सा बेटा कॉलम बनेगा? पी कैप को एफ ऑफ पी कैप से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कॉलम आएगा पी कैप एफ ऑफ पी कैप से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। अब पी कैप की वैल्यू बेटा आपके पास क्या है? 1/3। एफ ऑफ पी कैप क्या? 4, 4 1 ज़ा 4, 23 ज़ा 60, 24/60 और 12/60। ठीक, अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। समेशन पी कैप एफ ऑफ पी कैप तो क्या आ जाएगा? 24 4 28 और 10 40 आ रहा है। 40 को बेटा 60 पे डिवाइड करें। 40 डिवाइड बाई 60 तो ये बेटा आ जाएगा 0.67 म्यू कैप। राउंड ऑफ कर दिया, 66 आ रहा था, मैंने इसको उसमें कर दिया। तो ये था बेटा आपके पास मीन किसका? प्रोपोर्शन का। अब प्रोपोर्शन का वेरिएंस बेटा क्या होता है? वेरिएंस का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ। वेरिएंस सिग्मा पी कैप स्क्वायर इक्वल टू समेशन पी कैप स्क्वायर एफ ऑफ पी कैप माइनस समेशन पी कैप एफ ऑफ पी कैप का होल स्क्वायर। तो ये बेटा आपके पास फार्मूला। तो जैसे आपके पास वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, एक बार स्क्वायर फाइंड करते होते हैं, यहाँ पे बेटा क्या फाइंड होगा आपके पास? पी कैप स्क्वायर। ठीक है, तो जो आपके पास यहाँ पे पी कैप है, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 3 का स्क्वायर क्या आ गया? 9, फिर 2 का स्क्वायर 4/9, फिर 9/9। ठीक है, अब देखिए फॉर्मूले में क्या कह रहे हैं? जो पी कैप स्क्वायर है किससे मल्टीप्लाई होगा? एफ ऑफ पी कैप से। तो यहाँ पे आपके पास कॉलम आ जाएगा पी कैप स्क्वायर एफ ऑफ पी कैप। तो पी कैप स्क्वायर बेटा आपके पास ये है 1/9, एफ ऑफ पी कैप क्या है? 4/20। तो 4 1 ज़ा 4, 9 को बेटा 20 से मल्टीप्लाई करें 180, 20 मल्टीप्लाई बाई 9 180 आ रहा है। ओके, अब बेटा आपके पास यहाँ पे क्या रहा है? एफ ऑफ पी कैप की सेकंड वैल्यू 12, 12 4 से कितना होता है? 48, 48/920 ज़ा 180। ओके, 9 4 ज़ा 36, 36/180। अब ऐड कर लेंगे समेशन पी कैप स्क्वायर एफ ऑफ पी कैप, इसका सम ले लेंगे। ऐड करें 4 + 48 + 36 जी 88। ओके, 88 को 180 पे डिवाइड कर लेंगे यहाँ पे। ओके, ये बेटा आपके पास क्या था? मीन था। अब मीन का यहाँ पे होल स्केल फाइंड कर लेते हैं। 0.67 का स्केल ले लें। 0.448। ओके, अब इनको माइनस करेंगे। 0.488 माइनस 0.448 0.04। तो ये बेटा आपके पास क्या आ गया? वेरिएंस आ गया। अब हम इसकी मैं मिटा के इसकी क्या करता हूँ? वेरिफिकेशन करता हूँ। मेरे पास सारी कैलकुलेशन सैम्पलिंग की आ गई हैं। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, उसके बाद इसकी वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं। जी बेटा इसकी वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं। वेरिफिकेशन में मैंने आपको क्या बताया था? जो सैम्पलिंग है बेटा मीन है म्यू पी कैप इक्वल टू पी के इक्वल होता है। और इस पी का मैंने वहाँ पे फार्मूलाज में आपको नहीं बताया था, यहाँ बताऊँगा पी क्या होता है। म्यू कैप की बेटा वैल्यू क्या आ रही है आपके पास? 0.67। पी बेटा क्या होता है? पी आपके पास फार्मूला होता है समेशन x/n। ठीक है, अब बेटा x आपके पास कौन से? जो कि आपके पॉपुलेशन के अंदर डाटा के अंदर इवन वैल्यूज आ रही हैं। इस डाटा में इवन वैल्यूज कितनी आ रही है? 1 2 3 एंड 4। ये क्या था हमारे पास? कैपिटल N। तो क्या आ जाएगा बेटा? 4 बाय टोटल कितनी आपके पास वैल्यूज आ रही हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 4 को 6 पे डिवाइड करें ज़रा।
जी 0.67, तो इसको डिवाइड करने से आपके पास क्या आ गया p बेटा। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि डाटा के अंदर जो इवन वैल्यूज है उनको टोटल पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.67 आ जाएगा। तो ये वेरिफिकेशन आपके पास मीन की क्या आ गई, इक्वल आ गई। अब वेरियंस की वेरिफिकेशन क्या होती है जी बेटा, आपके पास मीन ही आ गया, ठीक है। अब वेरिफिकेशन आपके पास आ गई, वेरिफिकेशन में आपके पास म्यू पी कैप इक्वल टू पी आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं बेटा इसके वेरियंस तरफ। वेरियंस का फॉर्मूला विदाउट रिप्लेसमेंट है, क्या होता है, जो आपके पास सैम्पलिंग का मीन होता है पी क्यू डिवाइड बाई एन, आगे करेक्शन फैक्टर आता है एन माइनस वन। तो ये बेटा आपके पास क्या आ रहा था, मैंने वहाँ पे लिखा है 0.04। पी बेटा आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा था, समेशन एक्स को किया डिवाइड 246 किया था, आपके पास क्या था 4/6, तो ये आ रहा था आपके पास 0.67, ठीक है। और क्यू बेटा क्या होता है, क्यू होता है 1 माइनस पी, क्या होगा 1 माइनस पी, तो 1 माइनस 0.67 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.33। तो ये आपके पास क्या आ गया, क्यू आ गया। तो पी की जगह बेटा यहाँ पे लिखते हैं 0.67, क्यू की जगह आ जाएगा 0.33। स्मॉल एन आपके पास क्या है, साइज सी हमें गिवन था। कैपिटल एन बेटा आपके पास क्या होता है, पॉपुलेशन होती है 1 2 3 4 5 6 माइनस 3 डिवाइड बाई 6 माइनस 1 करेंगे। तो मैं थोड़ा सा आगे काम कर लेता हूँ, शायद नीचे आपको पेज नज़र ना आए। जी बेटा यहाँ पे देखें, फिर आप कैलकुलेशन करेंगे 0.67 को 0.33 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.22, इसको फिर 3 पे डिवाइड कर देंगे 0.073। 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 1 क्या आ जाएगा 5। अब 3 को 5 पे डिवाइड कर ले, यहाँ पे 0.6, ओके, इसको मल्टीप्लाई कर लें इससे 0.04। ये बेटा आपके पास वेरिफिकेशन आपस में क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो ये था बेटा आपके पास प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके पास के 2 केसेस रह गए, वो कंप्लीट हो गए, फिर आपका पूरा सैम्पलिंग क्वेश्चन, सैम्पलिंग का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।